ज़्यादा किसानों का निधन हो गया है। अब निधन हो गया है तो अगर ये बात सच है तो हमें सच कहने का पूरा अधिकार है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम कहें कि 70 से ज़्यादा किसानों का निधन हो गया इस एजिटेशन में। हो गया तो वो तो हो गया ना, तो वो नहीं बताओगे क्या? क्यों नहीं बताओगे आप? 70 के जैसे आप बोला है कि मीडिया गोदी मीडिया की बात करते, क्यों नहीं बताते कि 70 यहाँ मर गए? 70 को पिज़्ज़ा लंगर चल रहा है तो यहाँ 70 ज़्यादा किसानों की ठंड में, बारिश में अलग अलग तरीके से 18 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है ना। बिल्कुल। एक और जहां किसान 26 जनवरी को शांतिपूर्वक ही सही दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं एनआईए ने 40 ऐसे लोगों पर समन जारी किया है जो इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे वो किसान नेता हो या फिर जैसे पत्रकार हो, जिन पे एनआईए ने या यूँ कहें एक सरकार की एजेंसीज ने एक पंजा डाल दिया है कि किसी भी तरीके से इस पूरे आंदोलन को तोड़ा जाए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि अगर आप एक पत्रकार के तौर पर इस पूरे एजिटेशन को कैसे देख रहे हैं? 55 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है। एक और जहां मंत्री बातचीत पर बातचीत किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संतरी अब किसान नेताओं को सता रही है। बिल्कुल, पत्रकारिता क्या कहती है? पत्रकार का क्या काम है? पहली बात तो ये एनआईए के नोटिस का तो मैं नहीं बता सकता कि वो क्यों मुझे भेजा है। तो पत्रकारिता का काम क्या है? लोगों की बात रखना, लोगों की बात रखना और सच्चाई रखना। वो सरकार की तरफ से बात हो तो वो किसान जथेबंदी को पता चले, तो जो किसान बोलते हैं वो सरकारों को पता चले। ये हमारा पत्रकार का काम है। तो वो हम लगातार यहाँ फर्ज निभा रहे हैं। वो पंजाब की धरती से, वो दिल्ली में भी है, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। और मुझे अभी तक ये नहीं समझ लगी कि पत्रकार को क्यों नोटिस भेजा गया। ये तो टाइम आएगा तो फिर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि 2 दिनों बाद मैं उनके पास जा रहा हूँ। क्यों बुलाया गया ये तो उस दिन ही पता चलेगा कि पत्रकार पर कैसी धारा लगाई गया, कि क्यों आपने किसी से सवाल पूछा, या मैंने किसी से गलत पूछा, या मुझे इसके बारे में तो वही बता सकते हैं समय आने पर, क्योंकि 2 दिन है बीच में, 2 दिन तक मैं बताऊंगा कि क्या बात हुई है मुझसे। ये देखिए कि संविधान जो हक हमें देता है पत्रकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के तर्ज पे, क्या इनका यही इल्ज़ाम है कि ये जो बात है दुनिया के सामने उठा रहे हैं, जो किसान आंदोलन में 70 से ज़्यादा लोगों का निधन हो चुका है, अगर ये कहना गलत है, गैर कानूनी है, तो आखिर क्या पत्रकार के तौर पे हमें क्या करना चाहिए अब? नहीं, बिल्कुल सच्चाई पेश करना पहला धर्म है हमारा। पत्रकारिता सच्चाई पेश करनी चाहिए। धर्म हमारा ये है कि हम सच्चाई पेश करें। अलग से कि वो एनआई का नोटिस आ गया तो मैं डर के पीछे नहीं हटूंगा, ये बात है। हाँ, एनआई का नोटिस आया तो मैं उसका जवाब देने जरूर जाऊंगा। मैं पूछूंगा उनसे, भाई से, मैं जो भी पूछेगा कि क्यों मुझे बुलाया गया। हाँ, यदि मेरा कोई क्रिमिनल केस है उसके बारे में बताइए, मैंने क्या क्राइम कर दिया। मेरा माइक लोगो चला है अगले की तरफ, तो पूछा आपने, सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, इसमें किसी के नहीं। हाँ, किसान जथेबंदी अपना रोष बता रही हैं और किसान आगू यहाँ अपना बता रहे हैं, तो जो किसान यहाँ बैठा है, वो लड़कियाँ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो अपना रोना रो रहे हैं। तो क्या हम पत्रकार भाइयों से बात नहीं कर सकते? हमारा पत्रकारिता क्या कहती है कि हम उनसे बात ना करें? हम एक सरकारी दबाव हो सकता है हमारे पर, नहीं, ऐसा दबाव नहीं चाहिए। सरकार हो चाहे वो लोग हों, पत्रकारिता को ऐसा ही धर्म निभाना चाहिए कि हमें सच्चाई पेश करनी चाहिए दोनों तरफ से ही। जो वहां से सुनेहा आया वो इनके लिए, जो यहाँ से सुनेहा जा रहा है वो सरकार के लिए। हाँ, वो क्या बोलते हैं आगे से वो तो उनकी बात है ना। पत्रकार किसी को बहकाता नहीं है कि आप बहकावे में आइए और बहकावे में कुछ बोल जाइए। और मैं कोई ऐसा काम तो करूंगा नहीं कि मैं आपको बहका दूं। ये हो सकता है कि मैं आपको कहूँ कि गालियां निकाल दो, मैं आपको कह सकता हूँ कि मंत्री जी को बुरा भला बोल दो। ये तो आप देख रहे हैं, माइक आपके हाथ में है, मैं बोलूंगा। वो अलग लोग हैं, वो बोलेंगे। मैं एक पत्रकार का धर्म निभा रहा हूँ, वो सच्चा धर्म निभाता रहूंगा हमेशा। आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। हाँ, बुलाया है, नोटिस आया है, उसका जवाब देने हम जरूर पहुंचेंगे वहाँ। सर, ये एक ऐसा एजिटेशन है जिसमें मीडिया का भी एक्सपोज होके रह गया है। जो मीडिया इनके सरकार किसानों को खालिस्तानी अलग अलग टैग दे रही थी, अब आप लोगों ने उन्हें बाइकआउट कर दिया है, तो अब वो मीडिया अलग हो गई है और सोशल मीडिया और वो मीडिया आपके साथ हैं जो न्यूट्रल कहा जा रहा है जिन्हें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरह देखते हैं कि ये हमारे मीडिया फटर्निटी में ही अब जब डिवाइड हो चुकी है 2 तरीके से? मैं नाम लेना चाहूँगा एक पत्रकार का जिसने अभी वो एक तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं दुनिया के सामने, सरकार से उनकी जो मिली भगत है, लेकिन सरकार उन सब बातों पर ध्यान ना देने के बजाय अब इस आंदोलन को एक अलग रास्ते की ओर ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बिकाऊ है ना, तो वो बिक गए। हम बिकाऊ नहीं, हम बिकेंगे नहीं। हम किसान से पैसा नहीं लेंगे, हम किसान आगू से पैसा नहीं लेंगे, हम सरकार से पैसा नहीं लेंगे, हम बिकेंगे नहीं, हम बात रखेंगे। हमारा ये धर्म है, पत्रकारिता धर्म ये कहता है। हाँ, आपका क्या फर्ज है उस मीडिया का, आपने जो नाम लिया उसका मीडिया का मैं भी नाम नहीं लूंगा, वो सभी को पता है, गोदी मीडिया वो क्या कर रहा है। हाँ, किसी का घराने में बिक ना जाओ यार, आपने अपने फर्ज पहचानो।
यदि वो स्टेज चल रही है, स्टेज पे क्या बोलते हैं, हमारा फर्ज है आपके पास स्नेह पहुँचाना। यदि मीडिया नहीं पहुँचाएगा तो कौन पहुँचाएगा? कुंडली हो, स्टेज हो, बल्कि ये आप टिकरी बॉर्डर की बात करें, कहीं भी हो, गाजीपुर की कहीं भी की हो, ये स्टेजों के यदि आपको मैसेज नहीं पहुँचेगा तो आपको क्या पता चलेगा वहाँ क्या है? साइलेंट हो जाएगा ना बिल्कुल। तो यदि पत्रकार अपना फर्ज निभा रहा है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हूँ, बाकी भी और भी पत्रकार है, केवल मैं ही नहीं, कुछ पत्रकारों को और भी नोटिस आया है, तो क्या हम पत्रकारिता धर्म छोड़ दें क्या? हम घरों में बैठ जाएं? ऐसे नहीं हो सकता। हम पत्रकारिता करते रहेंगे और एक अच्छी पत्रकारिता का नमूना जरूर पेश करेंगे हम। एक अच्छी पत्रकारिता का, हाँ, एनआई का नोटिस मैं कह रहा हूँ कि उन्हें बुलाया, हम जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। हमें पूछा क्या जाएगा ये तो मैं बाद में बता सकता हूँ, क्या पूछते हैं उसका मैंने कैसे जवाब दिया वो तो अलग बात है। पर जो हमें पूछताछ के बुलाया है वो 15 तारीख का पता नहीं क्या केस है, मेरा कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, सेवा चल रही है हमारी। हाँ, ये बात है कि एक जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्हें अलग अलग चैनल द्वारा पैसा दिया जा रहा है कि वो पूरी दुनिया में ये दिखाएं, और एनआईए का कहना है कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट के द्वारा अलग विदेशों से फंडिंग आ रही है। ये सब फंडिंग के मामले पे आपका क्या कहना है एक पत्रकार के तौर पे, कि किसी पत्रकार को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप देश के खिलाफ दिखाओ? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं जुड़ा हूँ पत्रकारिता, बाहर का चैनल है तो मुझे पैसे देगा ना, वो फंडिंग नहीं ना। फंडिंग तो वो होती है जो बुरा भला काम करते हैं, वो बुरे भले को फंडिंग कहते हैं ना, वो फंडिंग नहीं। हमारे दसवंध होता है, सेवा होती है, आप दान कह सकते हैं, हम दसवंध कहते हैं। दान जो होता है ना, दान कभी बुरा नहीं होता। और दान लगाने वाले कौन है? दान लगाने वाला भी अच्छा हो, दानी सज्जन दान कर देता है, और दान लगाने वाले की उतनी जिम्मेवारी होती है। हाँ, बाहर से, जैसे मैं एक पत्रकारिता का, मेरा चैनल बाहर से चल रहा है, मुझे उस दे रहा है लो, हाँ, उसका मैं सरकार को पता है, मैं मेरा पूरा रिकॉर्ड है, मेरी बैंक में पे आ रही है, मेरा सारा कुछ रिकॉर्ड है। किसी देश में जाके रिपोर्टिंग करना गलत तो नहीं है ना, कि अगर आप जा रहे हो गलत किसी देश में कुछ हो रहा है, अगर वो पूरी दुनिया देख रही है, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को ठीक करे, ना कि ये कि आप वो रिपोर्टिंग ही ना करो। नहीं, यही तो बात है ना। पत्रकारिता केवल पंजाब में नहीं है, पत्रकारिता केवल इंडिया में नहीं है। पत्रकार का फर्ज है हर कुछ दिखाना। पत्रकार का फर्ज है, मैं कि इंडोनेशिया गया था जब वहाँ भूचाल आया था, कि हम नहीं दिखाएंगे उसको? हमने वहाँ सेवा की, हमने दिखाया। अब इंडियन ओशन में किया, हम केरला में गए थे, वहाँ सेवा की, क्या हम नहीं दिखाएं उसको? हम उड़ीसा में गए, वहाँ सेवा भी की, हमने पत्रकारिता का फर्ज भी निभाया, क्या ना दिखाया उनको? हम उड़ीसा में गए, बिहार में गए, हम नेपाल में गए, केरला में गए, जैसे आपको बताया श्रीलंका में गए, क्या हमारा फर्ज नहीं? पत्रकारिता केवल यहाँ सूबे तक सिमट के नहीं रहती, पत्रकारिता केवल इंडिया तक सिमट के नहीं रहती। पत्रकार का धर्म है, यदि अब मुझे जरूरत पड़े, अभी मुझे कहीं से मैसेज आ जाए, तो मेरा फर्ज है वहाँ अच्छी आवाज़ उठानी। मान लो थोड़ी देर पहले की बात, सीरिया की बात करते हैं हम, हमारे सिख भाई वहाँ भी जा रहे हैं, वो धर्म पहचान रहे हैं ना अपना, वहाँ की न्यूज़ भी दे रहे हैं, तो वहाँ सेवा भी कर रहे हैं, है ना। वैसे हमारे कार्य है, हम सेवा भी कर रहे हैं, न्यूज़ भी दे रहे हैं। तो जब थोड़ी देर पहले की बात है, साल हो गया, साल से ज़्यादा हो गया, इटली में भूचाल आया था, तो क्या मेरा काम नहीं है कि इटली में जाकर वो दिखाना? ये पत्रकार का धर्म है। पत्रकार इंडिया में हो तो क्या इटली का वीज़ा लेकर नहीं जा सकता? यूके का हो तो इटली का वीज़ा नहीं लेकर जाएगा? मेरा एक चैनल यूके से चलता है, जब मैं कहीं यूरोप में चलता हूँ तो क्या मैं दूसरे देश में नहीं जाऊँगा? मैं पंजाब में चलता हूँ, क्या मैं भारतवर्ष की पूरी पत्रकारी नहीं कर सकता? ऐसा तो बात नहीं होती। पत्रकार सब एक ही है। वो जब अब विदेशी मीडिया यहाँ क्या कर रहा है, क्या हम रोक लेंगे उनको? क्यों रोकेंगे? क्योंकि वो पत्रकार है, वो विदेशों से यहाँ आए, पत्रकारिता कर रहे हैं। कैसे हमें पत्रकार विदेशों से दिखा रहे हैं, तो हम विदेशों वालों को हम भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, उनसे बातचीत होती है। ये जो सारा एजुटेशन चल रहा है, जो किसान बैठा है, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किसानों से बात कीजिए मोदी को। हम तो यही कहते हैं, आप उनसे अच्छा संबंध बनाइए, क्योंकि आने वाले समय फिर ज़रूरत है, वोटें चाहिए आपको, अपनी सियासत करनी है। सबसे बड़ी बात है, सरकार तय नहीं करेगी कि आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, ये सही है। ये जनता डिपेंड करती है, कानून और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर देश का तय करता है कि ये पत्रकारिता सही है या गलत है। सरकार या सरकार की एजेंसीज ये तय नहीं कर सकती है कि आप गलत पत्रकारिता कर रहे हैं, सही पत्रकारिता कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बात तो वही है कि पत्रकारिता, मैं तो एक बार फिर बता दूं कि मुझे नहीं पता भी कि पत्रकारिता पे आया कि मुझे सेवा करने पे आया। मुझे तो ये समझ रहा है कि क्या सेवा करना कोई गुनाह है? क्या पत्रकारिता करना कोई गुनाह है? तो फिर ऐसा क्यों? या तो फिर सारे मीडिया को भेजो, जिसमें गोदी मीडिया भी दिखा रहा है, वो आपकी बात रखता है, हम किसानों की बात भी रख रहे हैं, आपकी बात भी रख रहे हैं। क्या यहाँ नहीं सकते? वो भी आए, वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो बाहर से नहीं है, इंडिया में है ना। अच्छा दिखाइए यार सारे। पत्रकारिता का सही धर्म जो पहचानो अपना। पत्रकारिता क्या कहती है? पत्रकारिता का बहुत बड़ा धर्म है कि सच्चाई पेश करो। यदि सच्चाई पेश नहीं करोगे तो देश बर्बाद कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लड़ाइयाँ लग जाती हैं, बहुत नुकसान हो जाते हैं। क्या वो दिखाना मजबूरी होती है? नहीं, वो सच्चाई पेश करना हमारा धर्म है। कोई मजबूरी नहीं है पीछे, हमारे पीछे कारपेट बनाना नहीं है हमारे पीछे।
हमारे पीछे कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पीछे सेवादार बैठे हुए हैं, हम वो सेवादार कहते हैं। बाबा नानक ने जब 20 रुपये का लंगर लगाया था ना, तो हमारे सिख धर्म में वो प्रचलित है अभी। जो सेवा चल रही है बाहर, प्रसादा चल रहा है, केवल दिल्ली में क्या किसान ही खा रहा है? 13, 14, 15 किलोमीटर का पूरा एरिया खा रहा है। क्या वो फंडिंग से चला? नहीं, वो दसवंत से चल रहा है। हर एक चीज़ दसवंत से चलती है। गुरु गोबिंद सिंह ने हुक्म किया है हर सिख को कि आप दसवंत निकालो। 100 में से 10 रुपये हमारा सिख का धर्म है कि हमने बाबा जी को देने। और बाबा जी हमारे कहते हैं कि यदि आपके पास कोई भूखा है, वो भूखा ना सोए, उसके निवाला जाना चाहिए पेट में, भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी धर्म पे हम चल रहे हैं, हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक, और अब गुरु ग्रंथ साहब। हम वोट आसरा लेके चलते हैं उनका, और चलते रहेंगे, और सच की आवाज़ भी बने रहेंगे, और सेवा भी लगातार करते रहेंगे। सवाल कि एनआईए जैसे समन आने के बाद आप लोग जैसे पत्रकार हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो पहले का है। मेरा धर्म नहीं सिखाता मुझे यार, मैं एक सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ। बेशक आप हिंदू हो सकते हैं, क्या पत्रकार का कोई धर्म हो सकता है? हाँ, पत्रकार ये एक आज़ाद पत्रकार चाहिए। मैं सिख हूँ तो मैं सिख का हो सकता हूँ, पहले बात करूँगा, पर पत्रकारिता ये नहीं कहती कि मैं हिंदू को बुरा कह दूँ। पत्रकारिता ये नहीं कहती कि मुसलमान को बुरा कह दूँ। पत्रकारिता ये नहीं कहती कि मैं ईसाई को बुरा कह दूँ। ये हमारे सब भाई हैं। हमें तो ये सिखाया कि मानस की जात सब है एक के पहचानबो। सभी मानस हैं, जात है, सबको एक पहचानना चाहिए। अव्वल अल्लाह ते नूर ओ पाया, कुदरत के सह बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कोई बुरा नहीं है, कोई माड़ा नहीं है, यहाँ सब अच्छे हैं। अपने अंदर झांक कर देखिए यार, आपको भी झांकना पड़ेगा, मुझे भी झांकना पड़ेगा, और हमारे सामने जो कर रहे हैं उनको भी झांकना पड़ेगा। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की आएगी, बाद में किसी और की आएगी। पत्रकार को सरकार नहीं बनाते, ना बिकाई हुए हैं। हम अपने फर्ज निभाते रहें, और हाँ, सरकारों की बात रखें, सरकारों का पक्ष रखें, विरोधी धिर का पक्ष रखें। जो लोग बोलते हैं उनका पक्ष रखना हमारी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि आज हम किसी बड़ी सरकार आ गई तो उसका पक्ष रख दें, और हमारी जो जनता गांव में बैठी हुई है उसकी बात करने से माना नहीं करें। आज आंदोलन चल रहा है तो हम इसका पक्ष रखें, कल हमें और जरूरत पड़ जाए तो हम बिकाऊ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकाऊ ना होइए। कारपोरेट घराना कुछ दिन चलेगा, बाद में हो सकता पत्रकारिता सदा चलती रहेगी आपकी। ये घराने आते रहेंगे, ये जाते रहेंगे, पर जो साफ है, जो अक्स साफ है, जो अच्छा काम करोगे वो सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। नहीं तो बुरा कार्य करोगे तो वो तो ब्लैक अक्षर होते ही हैं। वो तो जो किसान आंदोलन और पीछे बहुत आंदोलन देखे हैं। आखिरी सवाल कि जिस तरह अलग अलग न्यूज़ चैनल भ्रांतियां फैला रहे हैं कि यहाँ पे फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पिकनिक हो रहे हैं, फिर लंगर हो रहे हैं, क्या क्या कहे, लेकिन तब पर भी ये किसान आंदोलन मुकम्मल जारी है। लास्ट में कि अब ये आंदोलन चल रहा है, 26 जनवरी को ये किस ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, कोई उपद्रव नहीं होने वाला है किसी की तरफ? नहीं होना चाहिए, उपद्रव होने नहीं चाहिए। हुआ ही नहीं अभी तक, मैंने नहीं देखा। हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारी 3-4 टीमें लगी है यार, कहाँ उपद्रव हुआ? हम तो दिखाते हैं। यदि गलत करेंगे किसान, हम दिखाएंगे। यदि गलत होगा तो हम किसान को गलत कहेंगे, किसान आगू को गलत कहेंगे। ये बात नहीं है कि हम उसको अच्छा कहेंगे, नहीं। जब यहाँ से गलती होगी तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। ये पत्रकारिता का धर्म है। बार बार मैं ये कहा कि आप अपने धर्म पहचानिए। हाँ, फंडिंग की बात मैं पहले कहा है, कहीं फंडिंग होती है तो कहीं सेवा होती है। हमारे धर्म में सिखाया गया कि दसवंध देना, और आपके कहते हैं दान है, और दान कभी फंडिंग नहीं होती, दसवंध कभी फंडिंग नहीं होता। हाँ, जो बुरा करता है उसको डर होगा, जो अच्छा करता है ना, अच्छे कार्यों के साथ बड़े बड़े काफले बांधते हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे धर्म में क्या होता है। हम तो उन स्थानों पे जाके बाबा जी ने कहा जहाँ एक हुक्म लगाया हुआ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि बाबा नानक ने जब 20 रुपये का लंगर गाया था ना, और भूखे साधु को सभी को पता है, तो वो ये नहीं देखा था कि वो इस लाइन में कौन बैठा हुआ, उन्होंने खिला दिया। और एक सुनेहा था हमारे जैसों के लिए, हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, और आने वाले समय में कुछ अच्छा करते जाना। और उसके बाद लगातार सेवाएं चलती रहीं। और गुरु गोबिंद सिंह ने दसवंत के बारे में बोला हुआ, उन्होंने हुक्म किया हमें कि दसवंत देना है। उन्हीं दसवंत ये सेवाएं चल रही हैं, उसी दसवंत से ये लंगर चल रहे हैं। पिन्नियाँ बन के गाँव से आ रही हैं, कंबल लोग गाँव से भेज रहे हैं। क्या यहाँ फंडिंग आ रही है? यहाँ तो आज सुबह मेरे पास आए थे हरियाणा के भाई, हिंदू परिवार में थे, वो कंबल दे कर गए यार। क्या वो फंडिंग दे कर गए? इसको क्या कहेंगे? फंडिंग नहीं होती, वो सेवा होती है। हाँ, जो बुरा काम करता होगा उसको डर होगा, जो अच्छा कार्य करेगा उसका काफिला भी बड़ा होगा, और उसके पीछे खड़ने वाले बहुत होंगे। हाँ, अच्छा काम करते हैं यार। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी। तो मोदी साहब, पहली बात तो ये है, मैं भी आपके मीडिया है आप भी, और हम भी मीडिया से, हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अच्छा कदम उठाइए। आप भी इनको बुलाइए, बुला भी रहे हैं आप। कल की एक मीटिंग भी है, उसके बाद जो भी हो अच्छा एक समाधान निकले, और हम भी घरों में बैठे यार। हमें ज़रूरी नहीं कि दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठना है।
हमारे भी परिवार हैं, हमने भी परिवार छोड़े हुए हैं, आप भी परिवार से बाहर निकले हैं, आधी रात हो गई, अब क्या ज़रूरत है यहाँ बैठने की हमें। यदि सिंगू बॉर्डर पे किसान ना बैठता इनकी आवाज़ बुलंद ना होती, है ना। तो वो हमारा फ़र्ज़ है, वो निभाते रहेंगे। हाँ, अच्छा कोई फैसला हो जाए, उस फैसले के हिसाब से हम भी चले जाएंगे। अच्छा फैसला है, किसान कह रहे हैं कि जब ऑर्डिनेंस वापस हो जाएंगे, तो वो कह रहे हैं ना, पत्रकार हम नहीं कह रहे कि ऑर्डिनेंस वापस हो, वो कह रहे हैं ना, क्योंकि जिसके पास बुरा हो रहा है। मैं किसान का बेटा, मुझे पता है कि खेती कैसे होती है। तो यही कह सकते हैं कि 70 से ज़्यादा किसानों का निधन हो गया है। अब निधन हो गया है तो अगर ये बात सच है तो हमें सच कहने का पूरा अधिकार है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम कहें कि 70 से ज़्यादा किसानों का निधन हो गया इस एजिटेशन में। हो गया तो वो तो हो गया ना, तो वो नहीं बताओगे क्या? क्यों नहीं बताओगे आप? 70 के जैसे आप बोला है कि मीडिया गोदी मीडिया की बात करते, क्यों नहीं बताते कि 70 यहाँ मर गए? 70 को पिज़्ज़ा लंगर चल रहा है तो यहाँ 70 ज़्यादा किसानों की ठंड में, बारिश में अलग अलग तरीके से 18 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है ना। बिल्कुल नहीं, पिज्जा लंगर क्या, आजकल पिज्जा कौन नहीं खाता यार? घर में पिज्जा नहीं खाते, हो सकता है वीकली नहीं खाते होंगे। देश का दुर्भाग्य है कि लोग सोचते हैं किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हैं, बर्गर नहीं खा सकते। यार जो अन्न उगाता है, जो हमें खिला रहा है, क्या वो पिज्जा नहीं खा सकता? वो बर्गर नहीं खा सकता? वो तो हमें दे रहा है। पिज्जा बर्गर बनता कैसे है हमें नहीं पता। उसकी जमीन से निकलता सारा कुछ। शायद हम भूल गए हैं कि आज बड़े बड़े मॉल हैं जहाँ हमें पिज्जा मिल गया, बर्गर मिल गया, पर यदि किसान नहीं ना उगाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे हम। शुक्रिया बात करने तेजिंदर सिंह जी। तेजिंदर सिंह जी ऐसे पत्रकार हैं जिन पे एनआईए ने समन कर दिया है, लेकिन इनके पत्रकारिता और ऐसे पत्रकार का कहना है कि भले ही सरकार और सरकार की एजेंसीज इन पर कितनी भी दबाव बना लें, ये अपना कर्तव्य और अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले। मैं लास्ट में ये भी बात है, दबाव क्यों बनाएंगे? पहली बात तो ये भी बात है, दबाव नहीं। मैं कहता हूँ मुझसे पूछताछ कीजिए, हाँ पूछताछ कीजिए मुझे यहाँ लगेगा, मैं आपको जवाब दूंगा। जो मुझसे बाहर होगा, मैं इसके 15 तरीके के बारे में जो बताया, 15 तरीके पता नहीं कौन सी जथेबंदी है कोई, उसके बारे में इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्या हमारा इन्वॉल्व होना उसमें अच्छा नहीं लगता मुझे। हाँ, फंडिंग क्या मसला क्या है, पत्रकारिता का धर्म क्या है, सेवा कैसे कर रहे हैं और आवाज़ कैसे बने, ये हमारे धर्म है, हम ये अपने धर्म निभाते जाएंगे। और आप पत्रकारिता का धर्म क्या है और पत्रकार कौन है वो हमने दर्शकों पे छोड़ दें। दर्शक ही तय करें कि इस देश में असली पत्रकारिता क्या हो रही है, कौन है असली पत्रकार, कौन है असली देशभक्त पत्रकार, और कौन वो पत्रकार हैं जो अपने सच्चाई से और अपना काम निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।